हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट जस्ट अभी आने ही वाली है। इट्स 3 May टुडे एंड आवर एग्ज़ाम इज़ ऑन 24 May, राइट? एंड देयर इज़ अ obstacles, I will say there is a hurdle in clearing prelims, that is CSET. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन बच्चों के मीन्स जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बट जो हमारा सीसेट है वो एक ऐसा हर्डल बन के सामने आता है जिसकी वजह से रह जाता है। बट आई विल से कि सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजिकली एक प्लानिंग के साथ आप जिस एग्ज़ाम को देने जाते हैं ना, देन आई होप आई थिंक कि वो होता ही है। आई विल नॉट से कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि मास्टरी करनी है मैथ्स में और समथिंग एल्स में, ऐसा नहीं है। आप एक स्ट्रैटेजी बना के एक प्रॉपर प्लान के साथ जब एग्ज़ाम को देने जाएंगे ना, तो आई विल से कि आप जो हमारा इसमें मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो आप डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे। दिस आर माई मार्क्स दैट आई गॉट इन 2025 CSET एग्ज़ाम। एंड अब मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ही वो मतलब कि मास्टरी करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। इसके लिए आपको ये नहीं, बहुत सारे सोर्सेज मैं आपको बताऊँगी। एक जो बेसिकली आपको करना क्या है वो है, एक तो आपके सिंपल जो बेसिक्स होते हैं, लाइक कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर बार आते हैं, जैसे कि परसेंटेज का है, ठीक है, ब्लड, मैं मैथ्स और रीजनिंग को एक साथ लेके चलती हूँ और एक पोर्शन इंग्लिश का, ठीक है। तो इनमें इनके मिला के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ABCD वाली सीरीज आती है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, LCM HCF वगैरह, ठीक है। एंड लाइक दीज, ठीक है, एक वो वर्क वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क पे, लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली गेटिंग रिपीटेड एवरी टाइम, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। सेकंड थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज PYQs इन द सेंस, जैसे कि मैथ्स और मतलब कि जो मैथ्स वाला पार्ट है हमारा, उसके क्वेश्चंस उनका टाइप रिपीट होता है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि आपको बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करने होंगे, आप टेस्ट सीरीज दोगे आपको तभी आपको आइडिया होगा, ऐसी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज में आपको प्रैक्टिस करने को क्वेश्चंस मिलेंगे, बट जिस क्वेश्चन को UPSC बार बार दे रहा है वो आपको PYQ से पता लगेगा, ठीक है। हम आपको 2025 एग्ज़ाम दिखाते हैं, वहाँ से चेक करें। देखो, इस वाले में हम पहले मैथ्स के वे क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ मैं, जिनको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस वन, ये वाला 8th क्वेश्चन हमारा, इसमें ये जो सीरीज रिपीट हो रही थी, इसमें जस्ट आपको X एंड Y को फिल करना था। आई विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दोज क्वेश्चंस दैट यू एवरीवन कैन डू इजीली। यू डोंट मतलब कि आपको इसके लिए नहीं कि मैथ्स हमारा बेस नहीं है, हमने पहले नहीं कर रखा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, अगर आप अभी भी करते हो, आई विल से कि आप कम से कम 5 साल के, पिछले 5 साल के पेपर उठा के कीजिए, उनमें जो आप उसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलने चाहिए जिनको आप कर सको वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उनको आपको सॉल्यूशन देख के, एंड आई विल से कि आप पहले उनको ट्राई करो, बेशक वो नहीं आ रहा उसका आंसर, फिर भी निकालने का उसमें चाहे क्वेश्चन को ही आप उसके जो उसमें दिए हुए हैं डाटा वगैरह कुछ भी गिवन है उसको लिखो चाहे, बट आप उसको पेन से एटलीस्ट करो, ठीक है। सो इसमें हम क्वेश्चन दिखाते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन, सेकंड दिस वन, इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़ के लिख के उनको आप करोगे ना, तो आपको इसमें सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। इनमें से आप कुछ क्वेश्चंस आप हटा सकते हो जिनको आपको लगे, 2-3 क्वेश्चंस अगर आपको लगे, ठीक है। बट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, एक बार आप अभी वीडियो देखने के तुरंत बाद ही कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, वरना इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और इनमें से ये देखना कि आपके कितने सॉल्व हो पा रहे हैं। दिस वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, मैंने पहले एक बार कराया भी था, ये बता रखा है वैसे, बट इसको देख के बेशक आपको डर लगेगा, बट ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप इसको जस्ट पेन उठाओगे ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर वाला कितनी बार आता है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन, दिस वन, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है हमारा कितनी बार, इसके सिर्फ कुछ फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले, उनको कर लो, ये कोई सा क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा इसमें से। जिसमें सा फिफ्थ, ये वाला 6th क्वेश्चन, यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ठीक है, ये PYQ से ही पता लगता है। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ तक।
ये वाला देखो नॉट डिविजिबल बाय, इसमें आपको थोड़ा सा सोच के देखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, ये इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगर आपने VPYQ से कर रखे होते तो ये वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली आप सोल्व कर पाओगे। एंड अभी भी इसको बिना सोल्व करे अगर आपने पहले नहीं किया तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। 7th दिस वन क्वेश्चन, इसमें वैल्यूज पुट करके देखनी होती हैं इसमें, ठीक है। प्राइम नंबर आपको पता है, वैल्यू पुट करो, ठीक है, ट्राई करो, क्योंकि इसमें बोला है कि ये नंबर जो आएगा आपका ये 30 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नंबर्स पुट करके नहीं देखने पड़ेंगे, ट्राई करना। 8th क्वेश्चन हो गया ये हमारा यहाँ से। ये देखो ये 3 डिजिट नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस पहले कई आ चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ कौन सा हो गया ये हमारा 9th, दिस वन इज द 9th। मैंने कुछ क्वेश्चंस ये मैं सिर्फ अभी दोबारा मैंने करके अभी देखा नहीं, आई विल डू इट अगेन, बट ये वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मार्क किए जो सिर्फ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ पहले आ भी चुके हैं और दीज आर डूएबल क्वेश्चंस, ठीक है। और भी क्वेश्चंस यहाँ से निकल आएंगे जब आप करने बैठोगे ना, तो ये और क्वेश्चन जैसे HCF LCM वाला मैंने जस्ट अभी ट्राई मतलब कि सिर्फ पढ़ के देख रही थी मैं, बट जिनका ईजी सॉल्यूशन मुझे लगा मैंने उनको काउंट किया अभी यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये कितनी बार रिपीट है, इसका सिर्फ एक पैटर्न काउंट करो सबको। टेस्ट ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न मैंने कराया भी है पहले, आप भी पहले वाली वीडियोस में देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट भी है इनकी। सबको काउंट करके आपको डिवाइड करके चेक करना होता है, लाइक 4-4 का पैटर्न, लाइक 20 है अगर तो 4-5 से 20 या तो 4-4 का बनेगा या 5-5 का बनेगा इनमें, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया, आप देख लें एक बार। ये हो गया हमारा 10th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इसमें इसी तरह का पहले आया था, इसमें आपको ये इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करना है। 5-7 35 होता है हमारा, तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेक करनी है 5 और 7 की पावर, उसी से आपको पता लग जाएगा कि n की पावर क्या है। दिस वन इज द 11th, और ये वाला करना मुझे PYQ से ही आया था, ठीक है। और आपको ज़रूरी नहीं है लाइक कि सभी जो भी जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपको उसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियोस आप चेक करते रहो। आप एक क्वेश्चन जैसे इस तरह का आपने पहले आया मैंने बताया उसको आपने किया तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ओके। ये वाला क्वेश्चन ये सिंपलेस्ट सीरीज जो बनती है ना उसका एग्जाम्पल है ये, लाइक एक तो प्लस माइनस वाली बनती है, प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, एंड उससे आगे जब आप सीरीज सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे एक बनता है काफ़ी टाइम बनता है जिससे मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 0.5, देन बाय 1, फिर 1.5, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह जैसे इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 12 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, फिर 1.5 से करोगे तो 18 आया। दैट मीन्स यहाँ पे ये पता है कैसे पता लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार ये x का गैप रखा, फिर इसको कम किया, फिर ज़्यादा किया, फिर ज़्यादा किया, फिर ज़्यादा किया। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही हो रहा है किसी नंबर से, बड़े नंबर से, ठीक है, या फिर ऐसा हम कहें कि माइनस हो रहा है प्लस, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप इस वाली सीरीज को ट्राई करते हैं, राइट। ये हो गया 12th क्वेश्चन। ये दिस वन क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको ये पुट करने थे, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करके देखिए। ये वाला क्वेश्चन आई विल नॉट से कि अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आना चाहिए, बट क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले बिल्कुल 2023 या 24 में ही आ चुका है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे काउंट करूँगी, ठीक है। दिस वन इज द 14th। नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये वाला जो मैंने बोला था वर्क वाला, टाइम वाला, एक कंसेप्ट लगता है इनमें बहुत इजी, एक अगर आपने कर लिया वो पैटर्न सीख लिया तो ये क्वेश्चन, क्योंकि जिसने बेसिक्स करे होंगे तो ये बड़ा बेशक से लगता है बट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं। ये वाला कौन सा हो गया अपना 14th है ना, आई थिंक 15th। बट सभी ये नहीं कहूँगी, कुछ क्वेश्चंस में भी अगर आपको वहाँ पे लगे करते हुए अभी लगे 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो इनमें से, कुछ आपको अलग जो मैंने छोड़े उनमें से भी मिल जाएगा। अभी तो हमने सभी को ट्राई करके ही नहीं देखा था, ठीक है। 15th ये वाला देखिए, इसमें सिर्फ आपको नेचुरल नंबर पुट करके देखना है, डिवाइड करना 4 से, और जो वैल्यूज़ आपकी मतलब कि रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आएगा, तो जितनी वैल्यूज़ बनेंगी यहाँ पे वो आप रख दीजिएगा, उसी पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। 16th नेक्स्ट ये वाला देखिए, इस तरह से यहाँ पे आप क्यू की कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, पी नंबर आ जाएगा, फिर उसका HCF यहाँ से व्हाट इज द HCF ऑफ पी एंड दिस, फिर HCF निकाल देना वहाँ से। कई क्वेश्चन आपके वैल्यू पुट करने से निकल जाते हैं। 17th हो गया। ये वाला देखो, इस तरह का क्वेश्चन की आई थिंक 3-4 टाइम्स आ चुका है पहले भी, इसीलिए मैं कहूँगी कि इस वाले इस तरह का फिर आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि ये PYQ से पैटर्न रिपीटेड है। 18th क्वेश्चन नेक्स्ट, ओके। ये वाला देखिए,
ये वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, ये वाला तो वैसे है भी नहीं इतना कुछ, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं लगाए हैं क्योंकि कई बार ये होता है आंसर आ भी जाता है ना, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो अगर आप वो वाले काउंट करो ना तो क्वेश्चन और भी पड़ जाएंगे इनमें, ठीक है। कितने हुए थे हमारे, मैं भूल जाती हूँ भाई, आगे चलते हैं। 18 हो गए थे हमारे, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया 19th क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट ये वाला देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कोड दे रखे हैं यहाँ पे हमारे को, ठीक है 20, और ये वाला कोड तो इजी दिए थे इस बार। कई बार होता है कि इनमें नहीं समझ आ रहा तो आप आगे बढ़ सकते हो, बट इसमें इजी गिवन था, दैट्स व्हाई आई काउंटेड इट। ये वाला देखो फ्रांस का कोड गिवन है, जर्मनी का गिवन है, ठीक है। इनमें नंबर डाल के देखिएगा आप। इनमें ज़रूरी नहीं कि आपको सभी, जैसे कि मैं अभी तो हम काउंट करके दिखा रहे हैं, फिर बाद में आप देखना इनमें से कितना आपको इजी लगेगा, उसके बाद मैं बता रही हूँ। बस एक सेकेंड रुको, आप ये कंप्लीट करते हैं हम। ये वाला जिन पे मैंने सिंपल ऐसे किया ना, ये मैंने रीड किए थे, मुझे लगा कि हो सकते हैं, बट अभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया ना, इसीलिए। जैसे ये वर्क वाला भी, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा था, बट आई थिंक हो गया था, ये हो ही जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार इनको भी करके, करने तो सारे ही हैं वैसे, बट जो मैं मार्क करके दिखा रही हूँ ना वे ज़्यादा मतलब कि ऐसे हैं जो पहले भी आ चुके हैं, बहुत ईजी वाले, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस वाला 22, इसमें क्या था 3, हाँ देखो इसमें आप डायरेक्ट पहले प्लस करके देखो, सभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं डायरेक्टली, दैट मीन्स कुछ प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि 1 3 से करेंगे तो 3 फिर 2 आगे कुछ अलग सा ही बन रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे +2 किया, आगे +3 किया, फिर यहाँ पे 12 6 5 11, तो यहाँ पे 5 किया, यानी कि 1 3 5, दैट मीन्स समथिंग प्राइम नंबर्स यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं। तो उस तरह से आप इसको चेक करोगे तो पता लग जाना चाहिए। कुछ सीक्वेंसेस जो बिल्कुल ईजी वाले होते हैं उनका आपको लिस्ट बना लो चाहिए कि प्लस वाली माइनस वाली, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई वाली 4-5 हैं ऐसे जो PYQ से आपको निकल आएंगे वैसे तो, ठीक है। वरना सीक्वेंस वगैरह वाले की एक आधी वीडियो देख सकते हो अगर पहले नहीं किया हो तो ठीक है। यहाँ से 22 हो गए अपने। आगे ये देखो ये वाला क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को देख के डरना है, ये जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, ठीक है। ये 23वां क्वेश्चन निकला है अपना यहाँ से। नेक्स्ट ये भी कोड का है 64, ये बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो आप छोड़ सकते हो। इस पर मैं अभी क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, सॉल्व करके देखें ना तभी पता लगेगा क्वेश्चन का, कहीं मैं ऐसे ही ऐड करती जाऊँ, ठीक है। यहाँ से 23 हो गए अपने। आगे देखते हैं कुछ और मैंने मार्क किया हो तो। ये वाला देखो, ये वाला इजी है, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक्स होते हैं चाहे वो स्टेटमेंट फॉर्म में आए और आइदर देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, इसको करके देखें तो मे भी आंसर निकल आए, पर कई बार कई क्वेश्चंस में क्योंकि वहाँ पे करते हुए मुझे ऐसा लगा कि आंसर निकलने के बाद भी जिस तरह इस तरह से फॉर्मेट था ना, तो मैंने कईयों का मार्क नहीं किया था, इसीलिए मैंने अभी ज़्यादा को काउंट भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लड रिलेशन का और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को ऐड किया है, ठीक है। एक बार उनका जो स्टेटमेंट किस तरह से आता है ना उनका भी चेक करना ज़रूरी है, कई बार उनमें क्योंकि हो जाते हैं मिस्टेक, ठीक है। 24 हो गए यहाँ से अपने। आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ से मैंने 24 काउंट किया। लुक अब देखो 24 क्वेश्चंस मैंने मैथ्स प्लस रीजनिंग से आपके निकाल के दिखाए यहाँ से, ठीक है। वो भी सिर्फ वही क्वेश्चंस दिखाए हैं मैंने जो कि बिल्कुल मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ठीक है, और जो जिनको आपको आना चाहिए। अब ये 24 क्वेश्चंस में आपको 24 टॉपिक्स मिल गए और इनमें से 20 तो कम से कम 20 है, सारे ही मिल जाएंगे आपको जो पहले आ चुके हैं, जिस फॉर्मेट पे वे आए हैं ना पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 24 क्वेश्चन यहाँ से ये बने अपने। फिर उसके बाद हम 27 से या फिर 30 के बीच में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अपने क्वेश्चन आते हैं, राइट। और इंग्लिश के हमने 2021 से 24 तक के कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंशन 25 वाला बचा हुआ है, ठीक है। जल्दी उसको ट्राई करूँगी मैं कि उसको भी डाल दूँ करा के, ठीक है। अब यहाँ से अपने ये क्वेश्चन बन गए 30 मान लो, मतलब कि यहाँ से 20 30 टोटल मतलब 50 मान लो कम से कम, ठीक है। कम से कम क्या, इससे आगे करना चाहो तो बेशक कोई वो आपकी वो है इच्छा, लेकिन 50 क्वेश्चन मतलब कि इतने आपके बन जाते हैं इजीली, ठीक है। इंग्लिश के क्योंकि मैं सारे काउंट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एक बार उनको पैटर्न सीख लिया ना तो उसके बाद उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इंग्लिश की।
तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ क्वेश्चंस का हम गैप लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है, कि वो गलत हो सकते हैं, बट द थिंग इज़ मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें इंग्लिश में अपने ठीक बन जाते हैं फिर, राइट। तो अगर आपने 50 क्वेश्चन किए मान लीजिए, ठीक है, 50 में से आपके मान लो 10 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन आपके करते हो ना उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर निकल आता है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि गलत हुआ करने के बाद गलत हो जाए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से 40 ठीक किए मान लीजिए, राइट, तो 40 में कितने बनेंगे, 2.5 से करोगे इसे 100 मार्क्स बन गए, देख लो आपके यहाँ से। और 10 के 0. यार ये क्या हो गया, इतना शोर हो रहा है बाहर, 0.83 है ना आई थिंक इसकी, मतलब कि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनेंगे यहाँ से, 10 क्वेश्चन पे 10 ही मान लो आप, चलो ज़्यादा मैक्सिमम लेके चलते हैं माइनस के, तो भी आपके यहाँ से 90 मार्क्स बनकर आ जाएंगे। देखा, तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ इस चीज़ को करना है, ठीक है, डरना नहीं है, बिल्कुल इजी, सबसे मतलब कि मिनिमम जो चीज़ें आप कर सकते हो ना वो चीज़ बताई है मैंने। और अगर आप अभी भी सिर्फ PYQs और जो मतलब कि सिंपल वो तो आना ही चाहिए, कि परसेंटेज का आया तो कैसे सॉल्व करोगे, एक्सपेंडिचर प्राइसेस वाला आया तो कैसे सॉल्व करोगे, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ तो आनी चाहिए। उसके बाद आप PYQs लगा लो, 5 के डेली 1 लगा लो यार, ठीक है, तो भी 5-6 साल के भी करोगे ना तो भी आपको ये चीज़ें आ जाएंगी वहाँ से, और आप इतने क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लोगे अपने लिए, ठीक है। अब अगर बात इसमें आपको करना क्या है कि ये होता है कि आप ये देखो ये कितने पेजेस से निकले अपने, ठीक है, सभी टोटल 48 पेजेस थे, वहाँ से हमने निकाल लिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ये होता है कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा क्वेश्चन मुझसे, और वहाँ पे आप हाइपर हो जाते हो ना, माइंड जब आपका स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन, वहाँ पे वो चीज़ आने लगती है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, वहाँ पे 1 सेकंड रुक जाओ बेशक, ठीक है, वो 1 सेकंड रुक के आप 1 सिप पानी पीते हो ना, थोड़ा रिलैक्स करते हो, वो चीज़ आपको इतना हेल्प करेगी। लेकिन हमें क्या लगता है, टाइम वेस्ट होगा, पानी पीने में भी टाइम वेस्ट होगा, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं करना है, अपने दिमाग को जितना शांत करोगे ना, GS हो आइदर वो CSET हो, ठीक है, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखो जो मैंने मैंने अभी अपने स्कोर दिखाया आपको, है ना, ये 86 है, एंड आई विल शो यू मेरा 2023 वाला जो है ना, एक सेकेंड, ऊपर वाला कहाँ गया, या इट इज़ हेयर, ये 56 यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी कर रखी थी, बट सब ऐसे कुछ मुझे किचन में चढ़ सा कर रखा था ऐसे, ये क्लियर नहीं था मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इंग्लिश के मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन के ऐसा था, जो सा आता जा रहा है वो कर रही हूँ, नहीं समझ आ रहा कुछ छोड़ दिया, ठीक है। मैथ्स में भी रीजनिंग पहले मुझे मोस्ट ऑफ द ऐसा था कि मुझे मैथ्स से क्वेश्चंस आई थिंक 25-27 क्वेश्चंस ऐसा लगता था, 27 क्वेश्चन एग्जैक्टली वहाँ से हो जाते थे, बट थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया मैथ्स का, तो इंग्लिश के भी करने थे, तो थोड़ा सा ये हुआ कि कुछ नेगेटिव वहाँ से हो गए, कुछ मैथ्स वाले से 1-2 हो गया होगा, ठीक है। तो वो फिर और ज़्यादा क्वेश्चन फिर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, इंग्लिश के भी छोड़ दिए, किसी में ये लग रहा है कि कहीं ये गलत हो जाए, तो ऐसा इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन में गलत भी हो जाए ना तो मैक्सिमम आपके 5-7 इतने ही तो होंगे भाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 भी मान लीजिए तब भी, ठीक है। तो पर वो छोड़ देते हैं ना, जिनको छोड़ा क्या पता वो सही हो जाता, और जिनको कर दिया वो गलत हो गया, तो इस तरह से वो नेगेटिव मार्किंग होके वो इतने पे पहुंच जाता है, ठीक है। वरना 67 स्कोर कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े मतलब की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो जब हम स्ट्रैटेजिकली और अपनी सही प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस चीज़ को नहीं करते ना तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हमने डाल दिए, आप भी खुद आपने वीडियो देख ली तब भी आई विल सजेस्ट कि आप उसको करो फिर से, ठीक है। दोबारा करना प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, मैंने भी किया उसको 2-3 बार तो कर चुकी हूँ, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अभी भी फिर से कर रही हूँ, अभी जो मैंने वीडियो बनाई तभी भी किया है, तो आप लोग भी आपने सुन लिया, बेशक पहले कर रखा हो तो भी आई विल कि आपको यही सजेस्ट करूँगी, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आपने वीडियो सुनी हो, पहले किया हो, तब भी आप दोबारा कीजिए उसे, क्योंकि आपने कर लिया ना तब भी आपको, जैसे कि GS में आप ट्रिक्स वगैरह सीखते हो, पैटर्न सीखते हो, तो अगर आपने सीख लिया ना तो भी आप अपने हाथ से करने बैठोगे ना तो भी आपको बेशक आंसर पता ना तो भी आपके माइंड में फियर बना रहता है, तो उस चीज़ को निकालने के लिए एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ओके गाइज, आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा मैं बता रही हूँ ना, अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको डेफिनेटली डर भी ख़त्म होगा और आपको ईजी भी लगेगा, ओके। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को लगे कि ये क्वेश्चन मैं सोल्व भी करा दूँ देन आप बता दीजिएगा, वैसे जो
कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, आई विल ट्राई कि जल्दी से उसको डाल दूँ मैं करा के, ठीक है। मैथ्स वाला भी बता दीजिएगा अगर आपको लगे ये क्वेश्चन सोल्व करा दूँ, तो आई विल ट्राई कि यहाँ पे यूट्यूब पे ही करा दूँ। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नेक्स्ट में मिलेंगे हम वीडियो में।